छोटा सा गड्ढा, गणेश जी पूरा डूबे भी नहीं, काहे का विसर्जन? फिर क्यों बिठाना ऐसे देवी देवताओं को? हमारे वेद में तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप साक्षात देवता का आह्वान करें, देवता आके आपके साथ बैठ के हवन में शामिल होंगे। हर चीज के लिए समय है इंसान के पास। वास्तविक तौर पे अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ने का समय नहीं है। और रोध होके फिर यही सवाल उठता है। आध्यात्म और कर्मकांड में एक आम आदमी के लिए क्या आवश्यक है, कर्मकांड या अध्यात्म? सचिन देखिए, कर्मकांड जो है एक व्यवस्था है, एक विधि बनाई गई अलग अलग प्रकार से वैदिक संस्कृतियों को, वैदिक रीतियों को, वैदिक व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई जो कर्मकांड में आती हैं, जो हमारे वैदिक कल्चर से है। आध्यात्म एक बहुत ही सरल चीज़ है जो कोई भी आम इंसान आत्मिक रूप से अपने आप से प्रकृति के साथ, अपने आप से परमात्मा के साथ, इस सृष्टि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं के साथ जुड़ सकता है। वो उसके जुड़ने के भी अलग अलग भाव होते हैं। जो प्रकृति से, परमात्मा से आत्मिक रूप से जुड़ा वो आध्यात्म हो गया, और जो विधि व्यवस्थाओं में आया वो कर्मकांड हो गया। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग संगीत से इतना प्यार करते हैं, वो अपने संगीत में दिन भर ऐसे रत रहते हैं, अभ्यास में दिन दिन भर इतने सारे समय बिताते हैं, इतना वक्त बिताते हैं, उनके लिए वो उनका अध्यात्म है। बहुत सारे लोग सेवा भाव में कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें उनको किसी और चीज़ की लालसा नहीं होती, सेवा देने की लालसा होती है, उनका भाव ही होता है सेवा देना, उनके लिए वो अध्यात्म है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे संत महात्मा परमात्मा से, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, वो उनका अध्यात्म है। कुछ योगा अभ्यास में लगे हैं, वो उनका अध्यात्म है। ओवरऑल जो मेरा मानना है, आध्यात्म का तात्पर्य इस बात से है कि आप परमात्मा की व्यवस्था से, प्रकृति की व्यवस्था से अपने आप को जोड़ के एक संतुलन बना के रखें और हमेशा सृजन और उन्नति की तरफ अग्रसर हों। चाहे वो विधि कोई भी हो, देश कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, व्यवस्था कोई भी हो, अगर आपने इस तरीके से अपने आप को जोड़ के रखा है प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ, वो अध्यात्म है। तो आवश्यक है कि सबसे पहले मनुष्य को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए, और फिर बिल्कुल कहीं ना कहीं कर्मकांड भी आवश्यक होते हैं। कर्मकांड से आदमी अपने जीवन में नियमावली लाता है, कर्मकांड से आदमी अपने जीवन में बहुत सारी नए संस्कृतियों को धारण करता है। कर्मकांड से समाज की एक व्यवस्था भी चलती है, पर वो संतुलित और सटीक होनी चाहिए। जी के सर, कर्मकांड और आध्यात्म की बड़ी अच्छी आपने परिभाषा दी। इसी के साथ एक प्रश्न मेरा और भी है। देवी देवताओं की फोटोग्राफ, देवी देवताओं की मूर्तियां फुटपाथ पे आम बिकती नज़र आती हैं, फुटपाथ पे रखी रहती हैं, धूल चढ़ी रहती है, वो सफाई भी नहीं करते हैं सही ढंग से। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब समाज में एक व्यवस्था और इस समाज में एक रीति चली आ रही है, तो उस पर मैं कोई आपको टिप्पणी देना उचित नहीं समझता, क्योंकि हो सकता है वो किसी को आहत करे। वास्तविकता ये है कि विशेषतः हमारे हिंदू धर्म समाज में जो ये चीज़ देखने को हमेशा मिलती है कि हम बाज़ार से मूर्तियाँ खरीद लाते हैं, फ़ोटो खरीद लाते हैं, फिर उसे भगवान की तरह घर में पूजते हैं, या कभी किसी त्योहारों के विशेष अवसर पे पंडालों में इन मूर्तियों का स्थापना होता है, फिर उसके बाद इनका विसर्जन होता है। देखिए, ये आज कस्टम बन गया, एक कल्चर बन गया, एक लोगों की आदत बन गई, परंपरा बन गई। पर लोग ये नहीं समझते हैं कि इस सर्विस में बहुत ज़्यादा डिससर्विस भी होती है। लोग ये नहीं समझते कि इस पूजा पाठ करने की व्यवस्था में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे प्रकृति का अनादर है, परमात्मा का अनादर है। आप समझिए, हम जरा बेसिक में आके देखते हैं कि ये परंपराएं बनी क्यों थीं। ये परंपराएं बनी थीं, कोई साधक है, किसी की आस्था है, किसी
देवी देवता के स्वरूप में, उसने जो है एक ताज़ा मिट्टी उठाई, अपने हाथ से अपने परमात्मा, अपने देवी देवता का स्वरूप बनाया, उनसे प्रार्थना की, पूजा करी, फिर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। अब वो नदी की, तालाब की मिट्टी से, खेत की मिट्टी से उसने एक मूर्त बनाई, पूजा करी, और जब उसे प्रवाहित किया तो वो मूर्ति वापस से विलय हो गई उसी नदी के जल में, उसी पानी में। वहाँ किसी का कोई नुकसान, किसी का अनादर नहीं हुआ, उसमें किसी कृत्रिम चीज का प्रयोग नहीं हुआ, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था। नेचुरल मिट्टी से नेचुरल देवी देवताओं का एक स्वरूप बनाना, फिर उसे अपनी श्रद्धा भाव से पूजा करना और फिर उसे प्रवाह कर देना। आप कभी गौर करें, ये जो शिवलिंग की हमारी परंपरा है, शिवलिंग की परंपरा भी ऐसे ही आई है। आज लोग अपने अपने तरीके से इसकी बहुत सारी व्याख्या देते हैं, पर आप सपोज करिए कि आप एक आम आदमी हैं, आपको कोई कलाकृति नहीं आती, आपके अंदर कोई शिल्प कला का गुण नहीं है, और आपने शिव जी का ध्यान किया और आपने शिव जी को प्रसन्न करना है, तो आप क्या करोगे? आप कहीं से एक मिट्टी उठाओगे, कहीं रखोगे, उसका पिंड बनाओगे, पिंड बनाने से पहले नीचे उसका आधार भी बनाओगे, आधार बना दिया, अब आधार आप ऐसा बनाओगे कि आपको पता है उस पर जल चढ़ाना है, तो जल एक तरफ से गिरे, तो आधार को आप योनि स्वरूप में बना के ऊपर से एक पिंड रख के शिवलिंग का स्वरूप बनाया, फिर उस पर जलाभिषेक किया, फिर वो जल प्रवाहित हुआ, प्रवाहित होकर वापस नदी में गया। क्योंकि याद रखें, हमारे वैदिक परंपरा में मंदिरों का होना और मूर्ति का होना आवश्यक नहीं था, परंतु हमारे वैदिक व्यवस्था में पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन हमेशा से नदी तट पे करने को कहा गया। यहां तक कि हमारे वेद और तंत्र दोनों ही परंपराओं में जल मध्य, गंगा तीरे, नदी तीरे, इन चीजों का उल्लेख है। तो उसका तात्पर्य भी यही था, उसको करने के पीछे ये कारण भी यही था कि जब आप नदी के तट पे कोई इस तरह का अनुष्ठान करते हैं और जब वो संपन्न होता है, तो एक तो वो अनुष्ठान, वो पूजा आपने प्राकृतिक चीज़ों से की, आपने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाया, कभी अनाज के स्वरूप पे आपने अक्षत चावल चढ़ाया, कुछ फल फूल चढ़ाए, ठीक है। तो जब उसका प्रवाह होता था तो वापस से वो नदी में मिलता था, तो प्रकृति में विलय होती थी, और जितने भी छोटे कीट, जितने भी छोटे जीव जंतु हुआ करते थे, वो उसका भोग भी करते थे। तो ये एक संतुलन की विधि, संतुलन की व्यवस्था थी। अब आज क्या होता है, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के नाम पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं मिट्टी की। मिट्टी भी वो मिट्टी इस्तेमाल होती है जो पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। थोड़ा आजकल ऑर्गेनिक का और इको फ्रेंडली का कल्चर भी आ गया है, पर आप अमूमन देखें अगर ज़्यादा तौर पे, तो ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। फिर उन्हें आवरण और आभूषण से अलंकृत करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, फिर कहीं रख के उसकी पूजा पाठ होती है उन देवता की, कहीं स्थापित करके। फिर जब आप उनका विसर्जन देखते हैं, जैसे मैंने एक बार देखा विसर्जन, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं अभी की बात बताता हूँ, हफ्ते भर पहले मैं बाहर जा रहा था, तो जाने से पहले मैंने देखा कि इनफैक्ट मैं एयरपोर्ट पे ही बैठा था और वो चल रहा था प्रोग्राम, तो गणेश जी का कहीं विसर्जन चल रहा था। तो मैंने देखा कि आजकल नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए, अब जरा आप समझिए, सरकार की और समाज की व्यवस्था देखिए, वो कहते हैं कि नदी दूषित हो रही है, जो बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसे मूर्तियों से और जो उसमें कलर इस्तेमाल होते हैं वो इको फ्रेंडली नहीं होते, उससे प्रकृति का संतुलन खराब होता है। नदियों में, समुद्र में जब आप उसे विसर्जित करते हैं तो समुद्र के जीव जंतु, नदियों के जीव जंतु, उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए वो प्रतिबंधित हो गया और उसकी एक अलग से व्यवस्था कर दी गई, एक छोटा पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब नुमा बना के कि इसमें आप विसर्जित करिए। प्रकृति के दृष्टिकोण से वो निर्णय तो मुझे बिल्कुल सही लगता है, पर जब मैं आस्था और भाव के दृष्टिकोण से देखता हूं तो हमारे देवता को जिस तरीके से वहां विसर्जित किया जाता है, हमारे देवता उस प्रकार से विसर्जित करने के लिए स्थापित नहीं किए जाते। अगर आपको नदी, तालाब, समुद्र, इनके प्रदूषित होने का खतरा समझ में आता है,
तो जहां से ये विधि शुरू हुई है, वापस से वहीं से आप इसको समझ के देखें। ये प्राकृतिक मिट्टी से बनाकर एक स्वरूप बना के पूज के उसी में इसे विसर्जित करके उसी में इसका विलय करना था। वो कल्चर हमने अडेप्ट कर लिया और आज कहते हैं कि नदियां दूषित होती हैं या दुर्घटनाएं होती हैं या सामाजिक व्यवस्था असंतुलित होती है, तो आपने उसके लिए एक छोटा सा स्थान बना दिया जहां पर उसको आप विसर्जित करते हैं। पर फिर वहां आस्था कहां रह गई? और फिर क्या वो प्रदूषण का केंद्र नहीं बनेगा? जो मूर्ति नदी को दूषित कर सकती है और वैसी सैकड़ों मूर्तियां जो अलग अलग लोग ला करके वहां विसर्जित करते हैं, उन पॉन्ड्स में, उन गड्ढों में, उन छोटे छोटे तालाब बना रखे हैं, क्या फिर वो प्रदूषण का केंद्र नहीं बनेगा? मैं तो इस पीढ़ी से पूछना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं भाई? आप एक तरफ अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं, अपनी पूजा विधि से आगे बढ़ते हैं, तो आप प्रकृति का नुकसान करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, इको फ्रेंडली नहीं होते। दूसरी तरफ जब आप प्रकृति को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी आस्था आहत होती है। मुझे तो बहुत खेद है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो देख करके टीवी पे वो सीन कि जिस प्रकार से उन्होंने गणेश जी की मूर्ति उसमें विसर्जित की। छोटा सा गड्ढा, गणेश जी पूरा डूबे भी नहीं, काहे का विसर्जन? फिर क्यों बिठाना ऐसे देवी देवताओं को? अब मैं इसी आधार, आपके सवाल पर जो मुझे उत्तर देना था, जो मुझे जवाब देना था, ये इस पर आधारित है। अब आपने पूछा हमारे देवी देवता की मूर्तियां और फोटो बाजार में बिकते हैं। देखिए, जब समाज में एक व्यावसायिक व्यवस्था बनाई गई तो लोगों ने प्रेरणा देना शुरू किया कि भाई इस देवी की पूजा करो, इस देवता की पूजा करो, घर में इनकी स्थापना करो। तो आप लाने लगे। लाने के लिए प्रावधान होता था, विधान होता था अष्ट धातु का। देवी देवताओं को हमेशा रत्न सिंहासन पे बिठाते हैं, रत्नों के ऊपर बिठाते हैं। अगर आप में क्षमता है तो आप रत्नों के ऊपर आप अष्ट धातु से या स्वर्ण से या चांदी से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित कीजिए और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कीजिए या उसे प्रतिष्ठित कीजिए घर पे या जहां भी आपको ठीक लगता हो अपने किसी प्रतिष्ठान पे, और फिर उनकी आप पूजा आराधना और नियमित रूप से कर्मकांड के स्वरूप अनुरूप जो व्यवस्थाएं होती हैं आप उसका पालन कीजिए। वो हम करते नहीं। हम सरलता खोजने के चक्कर में अपने मूल सिद्धांत और अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो आज जरूरत क्यों पड़ती है हमारे लक्ष्मी गणेश को सड़क पर बेचने की? और जब बौद्धिक रूप से इसका विरोध करिए तो फिर लोगों की आस्था आहत होती है। वो कहते हैं कि भाई आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। गलत बात है, आस्था के साथ खिलवाड़ हम नहीं, आप कर रहे हैं। आप अपने देवी देवता को अगर स्वयं सम्मान नहीं देंगे तो इस पूरी दुनिया में कोई आपको सम्मान देने वाला नहीं है। हमारे देवी देवताओं का स्थान या तो मंदिरों में रहा है या हमारे अनुष्ठानों में रहा है, जहां हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और पूर्णाहुति के बाद उन्हें विदा करते हैं। या फिर आपका भक्ति भाव है तो आप हृदय से प्रेम करें। तो ये गली नुक्कड़ों पे छोटी छोटी मूर्तियां ऐसे रख के भेजना, गंदगी है, नाला है, लोग मलमूत्र विसर्जन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की जगह है, फोटो बिक रहे हैं। अच्छा, कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि फोटो उतरते हैं यूज़ होने के बाद, कई बार फोटो कूड़े में इधर उधर भी फेंक दिए जाते हैं। क्या है ये? अपमान ही तो है उनका। सर, लोग जनरली यही करते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, उसको सड़क किनारे रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि आज के माहौल में आपको जो ज्ञान देता है कि पीपल के पेड़ के नीचे रखाओ, उसको पता है कि आप इस मूर्ति को गंगा, यमुना या किसी अन्य नदी में विसर्जित नहीं कर सकते, अनुमति भी नहीं है और प्रदूषण भी फैलेगा। तो वो आसानी से, सरलता से कह देते हैं पीपल के पेड़ के नीचे रखाओ। वो इसलिए रख के आओ कि पीपल के पेड़ के नीचे जब आप रखोगे या और अन्य सभी बहुत सारे लोग रखेंगे तो कोई ब्राह्मण, कोई पुजारी उसको देखेगा, उसे समेटेगा और वो खुद स्वयं प्रवाहित करके आएगा। ना कि इसलिए कि वहाँ कूड़ा करके रखो, फिर वहाँ गंदगी बढ़ाओ और फिर वो अपने लिए भी आप जो है प्रदूषण का केंद्र बनाओ और फिर जो है परमात्मा का, देवी देवताओं का भी अपमान हो। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके विपक्ष में हूँ। मेरा मानना है कि ये गलत है, ये अभ्यास नहीं होना चाहिए। अभ्यास करना है तो आप सर्वप्रथम अपने धर्म संस्कृति को जानिए। सनातन में, वेदों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हमारे वेद में तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप साक्षात देवता का आह्वान करें, देवता आके आपके साथ बैठ के हवन में शामिल होंगे।
हवन कुंड में जो हवि डाली जाती है, जो मंत्र डाला जाता है, वो क्या है? वो देवता का आहार है, भोजन है। मंत्रों में साक्षात देवताओं का वास होता है। जो हम हवि डालते हैं वो उनका भोजन है, वो उन्हें हम पोषित करते हैं। हवि से मतलब हवन सामग्री। हवन सामग्री। तो जो हम डालते हैं वो हम देवताओं को पोषित करते हैं। पर समय नहीं है लोगों के पास। लोगों को चाहिए भी सब कुछ, परमात्मा चाहिए भी, और परमात्मा के लिए समय भी नहीं है। उनके पास 5 मिनट बैठ के ध्यान करने का समय नहीं, उनके पास 10 मिनट बैठ के मंत्र जाप करने का समय नहीं है, उनके पास आधे घंटे बैठ करके किताब खोलने का समय नहीं है, उनके पास वो रंगारंग कार्यक्रम देखने का समय है, टीवी में फिल्म देखने का समय है। आजकल बहुत सारे मनोरंजन के नए नए प्रोग्राम टीवी पर आ गए हैं, और आजकल तो मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है, लोग फ़ोनों में बिजी रहते हैं। हर चीज़ के लिए समय है इंसान के पास। वास्तविक तौर पे अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ने का समय नहीं है। और रोध होके फिर यही सवाल उठता है कि भगवान से कैसे जुड़ें। तो ये एक विडंबना है जिसके लिए मुझे भी खेद होता है, और मैं तो चाहता हूँ समाज में थोड़ी अवेयरनेस आनी चाहिए इन चीज़ों की।